औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन कराम, कायम टीवी की खुसूसी नशियात रमज़ान ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप तमाम देखने वाले नाज़रीन को, तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद। परवरदिगार आलम इस महीने में रहमतें, नेमतें, बरकतें, मग़फ़िरत मुसलसल अपने मोमिन पर बरसा रहा है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और शब क़द्र की ख़ास रातें इसी महीने में मौजूद हैं, जो बहुत ख़ास है। हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम में। ये बारगाह पूरी दुनिया में जानी जाती है, चाहे अज़ादारी हो, चाहे जश्न या महफ़िल हो। लोग दूर दूर से इस बारगाह में आते हैं और इन मजालिस और इन जश्न से फैज़ पाते हैं। परवरदिगार आलम रमज़ान के इस महीने में जन्नत के तमाम दरवाजे, आसमान के तमाम दरवाजे खोल देता है। पहली रमज़ान से लेकर और आखिरी रात तक ये दरवाजे खुले रहते हैं। इस महीने में सांस लेना इबादत है, जबकि सोना भी इबादत देखा जाता है। परवरदिगार से दुआ है इस बारगाह में कि हम जो इस महीने की रहमतें, बरकतें, नेमतें हैं, तमाम मोमिन पर नाज़िल फरमाए और तमाम पर अपना रहम व करम रखे। हम इस बारगाह में मौजूद हैं। मुख्तलिफ मकामात पर आप देखते होंगे सहर और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। बारगाहों में भी बहुत ज़्यादा इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और सहरी का भी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में एहतमाम किया जाता है। उसी हवाले से आज हम बात करेंगे इस बारगाह शुहदाए करबला में कि आज की जो इफ्तारी है कुछ ही लम्हों बाद यहाँ पर पेश की जाएगी तमाम रोज़ेदारों के लिए। हम उसकी तैयारी और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे ट्रस्ट से भी, और कोशिश करेंगे कि यहाँ के पेश इमाम मौलाना हसन से भी हम बात करें। कुछ आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। इस वक्त हमारे साथ सैयद अबू तालिब रिजवी साहब मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ दिनों में यहाँ आज़ान भी देते हैं, मौज़िन भी हैं बारगाह शुहदाए करबला मस्जिद खैरुल अमल के। आइए उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। ये बारगाह जो एक बहुत अहमियत की हामिल है, चाहे वो अज़ादारी हो, चाहे वो जश्न हो, चाहे वो विला हो, पूरी दुनिया के जो मोमिन हैं इस बारगाह को जानते हैं, बारगाह शुहदाए करबला मस्जिद खैरुल अमल को। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये रमज़ान का महीना कैसा गुजरता है इस मस्जिद में और कितने बरस से वो इस मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद ये माह रमज़ान की। आपको भी मुबारक। क्या कहना चाहेंगे इस मस्जिद के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मस्जिद के बारे में क्या कहूँ, ये मस्जिद समझ लिए कि ऐसा है कि जो बहुत सारे नगों को जोड़कर एक अंगूठी की सूरत इख्तियार कर ली है। और रमज़ान में जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान कुरान की बहार है। बेशक। और यहाँ रमज़ान में जिस तरह से उसको इबादत का एहतमाम किया जाता है, सजाया जाता है, बिल्कुल सजाया जाता है, ऐसा शायद मैंने और जगहों पे यकीनन होता है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। यहाँ एक अरसे से आज पहले दिन से 9वां सालाना दौरा कुरान का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें कि मुख्तलिफ उलमाए कराम, कारी हजरात कलाम पाक के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं, तफसीर कुरान के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं। इसी हवाले से बाद नमाज ज़ोहरैन भी इसी तरह का इत्माम किया गया है। वहाँ दुरूस का सिलसिला जारी है, जो कि मुख्तलिफ लोग करवाते हैं, और वो भी यकम रमज़ान था इंतहाई रमज़ान तक वो सिलसिला जारी रहेगा, जैसे दुरूस का सिलसिला है। इसी तरह से मगरिब से पहले, जैसा कि अभी हम यहाँ मस्जिद में खड़े हुए और अब आवाज़ आ रही है कि क़िबला मौलाना मोहम्मद हसन साहब खिताब फरमा रहे हैं रमज़ान के हवाले से, और लोग तीनों औक़ात में फैज़याब हो रहे हैं। सुबह कलाम पाक पढ़ते हैं, दोपहर के अंदर दर्स, और इस वक्त भी दर्स, और उसके बाद जो अहम तरीन सिलसिला है नमाज मग़रिबैन। माशाल्लाह एक कसीर तादाद होती है। इसी तरह सुबह भी एक कसीर तादाद होती है, तकरीबन मस्जिद फुल हो जाती है, जिसकी अगर मुसल्लों की हम बात करें तो मुसल्ले ही उसके तकरीबन 948 मुसल्ले हैं जो तकरीबन भर जाते हैं। और ये सुबह फजर की बात कर रहा हूँ, और इस वक्त
नमाज मगरिबैन में कसीर तादाद होती है। फिर हमारे जो बच्चे हैं वो इफ्तार के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश करते हैं खैरुल अमल ट्रस्ट को, और खैरुल अमल ट्रस्ट उनकी खिदमात से इस्तिफ़ादा करती है। वो बहुत अच्छे अंदाज में मोमिनीन के लिए, रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का इत्माम करते हैं। यानी इलाक़े में अगर हम इन चीज़ों से निकल कर मजमूई तौर पर इसकी हैसियत देखें मरकज़ी तौर पर, तो दुनिया भर में इस मस्जिद को, इस बारगाह को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। बेशक अय्याम अली हों या शब हाय कद्र हों, मतलब लोग जहाँ से उनको मौका लगता है वो यहाँ पर आकर इबादत अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बशमूल 21 रमज़ान शहर कराची के तकरीबन इलाक़ों से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ दिल धरने की जगह नहीं होती। सुबह नमाज फजर में ताबूत इमाम अली की शबी बरामद होने के वक्त, तो इसके लिए मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। बाकी रही बंदा ना खाकसार का, तो इसको ये एजाज़ हासिल है कि ये यहाँ का गुज़िश्ता 4 सालों में ट्रस्टी भी रहा है, अब नहीं है। अब एक खिदमतगार के तौर पर, एक नौकर के तौर पर अपने क़ुर्बतन इल्लाह की नियत से खिदमत अंजाम दे रहा है और अजान भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने सिलसिला जारी रखा हुआ है। बाकी ये कि अभी भी आप देख रहे हैं चहल पहल है, और अभी उसके बाद अभी अजान होने वाली है। अजान होने के बाद फिर इफ्तार का सिलसिला रहेगा। लोग चाहते हैं नमाज जनाजा हो। नमाज जनाजा में भी ये शहर कराची में रहते हैं दूर दूर, हत्ता के हैदराबाद के रहने वाले भी, अक्सर दूसरे शहर के रहने वाले भी यहाँ लाते हैं और यहाँ से फिर मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में उनकी तदफीन होती है। इस चीज़ यहाँ के लिए क्या कहा जाए, यही ईद का सिलसिला है। ईद में भी एक कसीर तादाद में मोमिन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और 2 जमातें होती हैं जिसमें बेहिसाब लोग होते हैं, कसीर तादाद में लोग होते हैं, और रमज़ान को इंतहाई गमनाक आँखों से अलविदा कहते हैं। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने खैरुल अमल की और मस्जिद के हवाले से जो रोशनी डाली। और इस सिलसिले में ट्रस्ट का बहुत बड़ा बेशक ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से तमाम बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट है। और वाकई में जो ट्रस्ट है वही एक तरह से अपने जो प्रोग्राम सालाना करती है वो बहुत नुमाया हैं उनके तमाम प्रोग्राम। परवरदिगार आप तमाम जो भी अपने हिस्से में जो काम कर रहा है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और तमाम इस महीने की रहमतें, नेमतें, बरकतें आप तमाम पर नाज़िल फरमाए। बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपका।